दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 8 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की बड़ी खबरों के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या आम जनता की कोई खबर हो, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाई जाती है और समाचार पत्रों का निचोड़ बताया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है आयु सीमा को लेकर। देखिए, लंबे समय से मांग चल रही है, आज से नहीं, लंबे समय से मांग चल रही है भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। आपको बता दें कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवाओं में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा समान वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो कई के अवसर चले जाएंगे। यहाँ तो 2 साल एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है कि कोरोना में चले गए हैं, 40 से 42 कर दिया जाए। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आपको बता दूं, वर्तमान सरकार की सोच है कि 40 से घटाकर 30 कर दिया जाए। तो अब की बार अगर सरकार पुनः में सत्ता में आती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। तो 40 से घटाकर 30 किया जा सकता है। जनरल वाले 10 साल पीछे चले जाएंगे, समझ रहे हो? 10 साल पीछे चले जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल क्या, 50 साल पीछे चले जाएंगे। और 40 से 30 कर दिया जाएगा तो जनरल वालों का कितना घाटा होगा। तो सरकार जनरल वालों के बारे में लोग कहते हैं सोचती है, तो आखिरकार 40 से 30 करने पर क्यों विचार चल रहा है? सबसे अहम सवाल है। अभी फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, चुनाव के बाद अगर सरकार सत्ता में आती तो हो सकता है निर्णय हो जाए, कोई निर्णय लिया जाए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, रोडवेज की बसों में 22 से कर सकते हैं कैशलेस सफर। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर आप पेटीएम चलाते हैं या कैशलेस पेमेंट करना चाहते हैं बिना नोट के डायरेक्ट, तो आप 22 से कर सकते हैं। अब तक की बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, गरीब नहीं अमीरों की है सरकार, अखिलेश यादव का कहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री और भाजपा रहे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे गर्मी निकालेंगे और हम भर्तियां निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सराहनीय मानता हूं कि कोई ऐसा नेता है जो भर्ती के बारे में बोल रहा है। भर्ती आएगी या नहीं आएगी, यह अलग बात है। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। हमारे बारे में कौन बोल रहा है सबसे अहम है, और जो बोलेगा वही करेगा, चाहे कम करे या ज़्यादा करे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे, तय आपको करना है। उन्होंने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत मंजूर हो गई, लेकिन हमारे सांसद आजम खां भैंस बकरी और किताब चोरी के झूठे मुकदमों में आज भी जेल में बंद है। यानी कि जो किसानों को रोज दे देता है उसकी जमानत हो जाती है, और जिस पर बकरी चोरी का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा लगा हो, उसे बेल नहीं मिलती है। बताइए, आजम खां बकरी चोरी करेंगे, भैंस चोरी करेंगे, अजीब तरह के मुकदमे हैं। तो चलिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भर्तियां हम निकालेंगे। तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, भारतीयों का इन्होंने नाम लिया। और मैं आपको बता दूं, युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, अमीरों की सरकार है। इन्होंने बोला इस सरकार में बिजली का बिल ज़्यादा करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। खाद की बोरी में से भी 5 किलो खाद चोरी हो रही है, और इन्होंने 7 बोरी खाद देने का ऐलान किया। सरकार बनेगी तो 7 बोरी खाद फ्री में मिलेगा। तो भाई, गरीबों के लिए जो मदद करेगा, भर्तियों की बात करेगा, मैं उसके समर्थन में हमेशा रहता हूँ। अब कोई इसे अच्छा माने या बुरा माने, आपको क्या लगता है कि मेरी बात सही है या गलत, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
एक और महत्वपूर्ण खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी। अंतिम उत्तर कुंजी पर अब नहीं ली जाएगी कोई आपत्ति। तो अब तक की देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में 9.97 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है, बावजूद इसकी सरकार महंगाई पर काबू पाने में सफल रही है। तो ये इनका कहना कि महंगाई नहीं है, इनका कहना कि महंगाई नहीं है। भले ही 100 रुपये से 200 रुपये लीटर तेल हो जाए, भले ही 400 से 500 से गैस सिलेंडर का दाम 1000 हो जाए और सब्सिडी को भी ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इनके नज़र में महंगाई नहीं। इन्होंने कहा था, मुझे याद है, जब प्याज पर चर्चा होने की, प्याज की दाम बढ़ने लगे, तो इन्होंने कहा कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो फिलहाल ये नहीं खाते तो कोई नहीं खाता, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इनके नज़र में महंगाई नहीं है, वित्त मंत्री के नज़र में महंगाई नहीं है। रोज़गार बढ़ेंगे ऐसा इन्होंने वादा किया है। तो 2014 से लेकर 2021 का आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए कि रोज़गार बढ़े हैं या घटे हैं। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर है। इस भर्ती में काफ़ी विवाद है। 2019 में विज्ञापन आया, लंबे समय के बाद परीक्षा हुआ, लंबे समय के बाद परिणाम जारी हुआ। भर्ती कब कंप्लीट होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि 2024 के चुनाव से 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया, आप वेट करिएगा, जो मैं आपको बताया हूँ वही होने वाला है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, CBT 2 की परीक्षा होनी है, लेकिन जब तक परिणाम के विवाद को सुलझा नहीं लिया जाएगा, जो 20 टाइम्स की बात है उसका कोई निस्तारण नहीं होगा, तब तक CBT 2 की परीक्षा नहीं होने वाली है। आपको बता दें, रेल परीक्षाओं के संबंध में शिकायत सुझाव देने का आज आखिरी मौका है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप बाकायदा रख सकते हैं, लेकिन क्या आपके सुझाव पर अमल किया जाएगा, सबसे अहम है। और इतना लंबा समय दे दिया गया है, यानी कि 4 मार्च, यानी कि जब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इसका निस्तारण होगा। आप समय बताएगा कि निस्तारण होगा, क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर निस्तारण नहीं होगा तो अभ्यर्थियों के साथ छल होगा। तो इसका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन एक भर्ती को पूरा होने में 4 से 5 साल का समय क्यों लगता है? और जब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या भविष्य में भर्तियां आएंगी? इस पर एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या इस तरह की भर्तियां अब दोबारा आ पाएंगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है पुरानी पेंशन को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। मांगे लंबे समय से चल रही थी और कई राज्यों में चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से तूल पकड़ा है OPS को लेकर, उस तरह से तूल किसी भी राज्य में नहीं पकड़ाया गया है, ना उतना कोई अमल किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब से OPS का ऐलान किया है कि सरकार बनेगी, तो OPS को हम बहाल कर देंगे, पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, NPS को ख़त्म कर देंगे, OPS को बहाल कर देंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में NPS नहीं रहेगा, OPS रहेगा, पुरानी पेंशन रहेगा, जो 2005 के पहले थी। तो इससे लेकर कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है। लगभग 12 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, और यही मांग अब राजस्थान में होने लगी है। पुरानी पेंशन पर कोई बोलने को तैयार नहीं था, और मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने जब से इसकी घोषणा की है, तब से राजस्थान में भी मांग होने लगी है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार क्या करती है। अगर उत्तर प्रदेश में यह लागू हो गया, तो जब राजस्थान का चुनाव होगा तो वहाँ पर भी यह मुद्दा छाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में भी पुरानी पेंशन को लागू करना पड़ेगा। रीट परीक्षा को लेकर है। रीट 2021 लेवल 2 का परिणाम निरस्त कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2021 में कराई गई रीट 2021 लेवल 2 परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया है। रीट समन्वयक के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार यह परीक्षा रद्द कर चुकी है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, टैट की तरह रीट में भी जांच कर सकती है ईडी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट पेपर लीक की जांच CBI को ना देकर SOG से ही कराने की बात सरकार विधानसभा में कर चुकी है, लेकिन अब एक और केंद्रीय एजेंसी की इस केस में एंट्री हो सकती है। टैट 2011 और 2012 की तरह ईडी अब रीट में भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी ने इस संबंध में कुछ जानकारियां एकत्र की हैं। दरअसल SOG की जांच में सामने आया है कि रीट मामले में पेपर की करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त हुई है। खुद SOG ने कहा कि पेपर खरीद के लिए दिए गए 1.22 करोड़ रुपए भी आरोपियों से बरामद किए जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 420 का केस दर्ज हुआ है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, 3 बार पेपर लीक हुआ है 6 साल में, 3 बार, 2017, 18 और
आपके सामने एक और परीक्षा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 बार पेपर लीक हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ। हमने आपसे कहा था कि वर्तमान सरकार कभी सरकारी नौकरी पर, डेवलपमेंट पर नहीं बोलेगी। जितना भी आप चुनाव प्रचार देख रहे होंगे उसमें कहा जा रहा है गैंगस्टर, जिन्ना, खालिस्तानी, मतलब कि इस तरह के शब्द के यूज़ किए जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि इन्हीं के सरकार में सब कुछ सही है और पीछे सब कुछ बेकार था। इसके पहले जो भी सरकारें थीं किसी काम की नहीं थी। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, आपका ये वोट उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं, मतलब कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इनके द्वारा यह नहीं कहा जा रहा है कि हम भर्तियां देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख भर्ती देंगे, 8 लाख भर्ती कर देंगे, शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, बीएड वालों का फ़ायदा करेंगे, बीटीसी वालों का फ़ायदा करेंगे, समूह गा की भर्तियाँ निकालेंगे। इस पर बात नहीं हो रही है। यह भी नहीं कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, हम इतने मॉडल स्कूल खोलेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। इस पर भी बात नहीं हो रही है। मंच के दौरान जितना भी आप स्टेटमेंट सुनते होंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी का सुने हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुने हो, एक बार भी इनके मुख से सरकारी नौकरी की बात निकली हो, रोजगार की बात निकली हो तो बताइए। ये कहते हैं हम 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं, कहाँ दिए हैं? 6 महीने में 50,000 भर्ती कहाँ हो गई? इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। यूपी SSSC में 20 भर्तियां लंबित है, 21 भर्तियां लंबित है, आपको भली भांति मालूम होगा। तो 5 लाख का आंकड़ा कहाँ आया? पुलिस भर्ती और शिक्षा मित्रों के जो पद रिक्त थे, जिस पर शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ है, आरक्षण घोटाला भी सामने आया है, उसकी बात, उसी को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। बाकी यूपी SSSC की ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ लंबित है। TGT PGT भर्ती लंबे समय के बाद कंप्लीट हुई, अगर कोर्ट का आदेश न होता तो समय से कंप्लीट भी नहीं होती। तो आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को केरल, बंगाल, कश्मीर का नाम लेते हुए अच्छा लगता है आपको? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।